मानव एकात्म मानववाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली ये धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में। ये वो क्वार्टर है जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ। ये रेलवे स्टेशन धानक्या है। हाँ, दीनदयाल जी का रेलवे ट्रैक से बड़ा गहरा संबंध रहा है। सारी ज़िंदगी भर वो ट्रेन में ज़्यादा सफ़र किया है और उनका जन्म भी ये ट्रेन के बिल्कुल लाइन के पास हुआ। और दोस्तों, दुर्भाग्यवश उनकी हत्या भी रेलवे ट्रैक पे की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को आधार बना के मैं पिछले 22 साल से मेरे दिमाग में ये एक विचार ऐसा कौंध गया है दोस्तों कि एकात्म मानववाद। तो दोस्तों, ये इस वैसे तो आम जीवन में तो हमें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं अक्सर आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी में दोस्तों, ये धरती एक ग्रह है और इस धरती पे अलग अलग सीमा रेखाएं खींच के और बहुत सारे स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं। दोस्तों, जब धरती किसी ने बनाई थी तब यहाँ करोड़ों तरह के जीव जंतुओं को उस पर भेजा गया था। तो मानव सर्वश्रेष्ठ कहलाया था दोस्तों। तो मानव सर्वश्रेष्ठ क्यों कहलाया? क्योंकि उसका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ था दोस्तों। तो लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोस्तों, ये 4 शब्द ऐसे हैं जिनको हम अपने जीवन में इनको कभी हटा नहीं सकेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इतिहास और बहुत सारी शोधों के बाद ये बात साबित होके आ रही है दुनिया में कि सबसे प्राचीनतम विश्व की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत से ही उसका निर्माण हुआ था। और दोस्तों, वो तो बहुत पहले की बातें हैं। हाँ, अभी हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी में हम बात करें तो अभी नासा ने भगवान राम ने जो पुल बनाया था वो पानी के नीचे नासा ने उसकी सैटेलाइट से कुछ पिक्चरें भेजी हैं और उन्होंने ये सिद्ध भी किया है कि दोस्तों ये 5,500 साल पहले भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया पुल था। तो दोस्तों, 21वीं शताब्दी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 2100 साल से धरती पे हैं। यहाँ ये करोड़ों वर्ष से धरती पे मानव जीवन आता रहा है दोस्तों। तो करोड़ों वर्षों पहले से यहाँ मानव जीवन, ये धरती इतनी श्रेष्ठ बनाई गई है तो मानव का जीवन तो सर्वश्रेष्ठ बना नहीं था दोस्तों। तो यहाँ ये मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पिछले 22 साल से मैं यहीं धानक्या के आसपास एक चिकित्सक हूँ। और पिछले 8 साल से दोस्तों ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की वो तस्वीर जो यहाँ जन्म हुआ था तो ये यहाँ का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, आज ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पास मुझे यहाँ पे आना पड़ता है दोस्तों, इनके एकात्म मानववाद की वजह से। तो दोस्तों, धरती पे हमारे वेदों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हमें जो बताए गए हैं, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है दोस्तों। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं किया और हमारी मृत्यु हो जाती है तो जीवन बेकार चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम तीनों में ये वेद अनुकूल जब तक यहाँ पर लाखों वर्ष तक जीवन था दोस्तों। और यहाँ पर कोई राजा और प्रजा और कोई दंड और दांडिक नहीं थे पहले। यहाँ पे दोस्तों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से स्वतः संचालित एक समाज था। सतयुगी समाज हमने दुनिया को दिया था दोस्तों। उस सतयुगी समाज का जो हाल हुआ है बाद में, वो उसमें त्रुटि सारी हमारी है, गलती हमारी है दोस्तों। हम धर्म को नहीं समझा पाए, ना समझ पाए, ना समझा पाए। हम अर्थ को अनर्थ कर दिया, हमने काम का भोग बना दिया दोस्तों। हमने मोक्ष को हम मानते नहीं। तो बाद में दोस्तों धर्म के अधर्म हो गया, अर्थ का अनर्थ, काम का भोग। तो मनुवाद, धरती के पहले राजा मनु को बनाया गया था, क्योंकि सृष्टा को धर्म में संसार चाहिए। धर्म होता है या अधर्म होता है, 2 ही चीज़ होती है दोस्तों, बीच के कोई शब्द नहीं होते हैं। तो मानव एकात्मवाद को समर्पित करके बाल्यकाल संस्था के द्वारा मैं हर साल यहाँ पर 11 फरवरी के दिन दीनदयाल जी की हत्या हुई थी और 25 सितंबर को ना जन्म दिवस है। तो दोस्तों, इस बार मैं हमेशा यहाँ ये 2 कार्यक्रम करता हूँ। पुष्पांजलि समारोह होता है 11 फरवरी को और एक व्याख्यान माला का, दीनदयाल व्याख्यान माला का आयोजन मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ दोस्तों। एक बार यहाँ पर डॉक्टर फूलचंद जी भिंडा यहाँ के विधायक हैं विराटनगर के, वो मेरे विषय पे यहाँ व्याख्यान दे के गए हैं। और उससे पहले भी मैंने
एक बार व्याख्यान कराया। ये तीसरी बार का व्याख्यान दोस्तों। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुगाना गांव के रंबाला हमारा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ अब मैं ये कार्यक्रम 11 फरवरी वाला करूँगा। हम वहाँ पर एक दीनदयाल उपाध्याय जी की पुष्पांजलि समारोह और एक व्याख्यान माला होगी। व्याख्यान का विषय मेरा पिछले 7 साल से एक ही है दोस्तों। मैं साल भर तक बच्चों से निबंध भी लेता हूँ। मेरे पास 10,000 निबंध मैंने लिए हैं अपने विषय पे, उनको प्रमाण पत्र वितरण दिया है। और हमने व्याख्यान, तीसरा व्याख्यान होगा मेरा। ये विषय है दोस्तों मेरा, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। दोस्तों जो ये पूरा विषय बना है दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, इसको पूरा मैंने 18 साल ही मुझे लगा इसको समझने में। तो दोस्तों ये विषय है आत्मवत् सर्वभूतेषु को दीनदयाल जी बोलते हैं एकात्म मानववाद। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु वेदों का हमारा मूल सार है दोस्तों। और आप कहते हैं वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। तो दोस्तों कहते तो आप सही हैं, लेकिन आपकी ये त्रुटियां दूर की जाएंगी तो समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा दोस्तों। इस बार समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होता है दोस्तों हमारा वासुदेव कुटुंबकम। तो जहाँ से मानव सभ्यता का उदय हुआ था और मानव सभ्यताओं की श्रेष्ठताओं को जिसको आप कह रहे हैं आज, 2 विश्व युद्ध आप पहले लड़ चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध अभी चीन ने वायरस के माध्यम से सारी दुनिया में लड़ा है। और आपने दुनिया का सारा पैसा परमाणु बमों को बनाने में झोंक दिया है दोस्तों। ये सब हुआ क्यों दोस्तों?